जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक, राजस्थान से लेकर असम तक कई राज्यों में मानसून ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि पिछले कई रिकॉर्ड टूटने की शुरुआत हो चुकी है। मानसून की शुरुआती बारिश के बाद ही पहाड़ों में लैंडस्लाइड ने लोगों को दहशत में डाल दिया। मैदानी इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। आप तस्वीरें देखिए, बड़े बड़े पेड़ गिर जा रहे हैं। पानी ऐसे बह रहा है जैसे लग रहा है कि बाप रे बाप सबको बहा कर ले जाए। ऐसा लगने लगा है कि बारिश की वजह से उफनती नदियां सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाना चाहती हैं। आप तस्वीर देखिए बॉस, दिल डर से कलेजा बैठ जाएगा बॉस। पाठशाला में आसमान से बरस रही बादल तोड़ आफत की एक एक तस्वीर आज आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले जम्मू कश्मीर से आई दिल दहलाने वाली तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली मुगल रोड की है, जहां लैंडस्लाइड की वजह से अचानक मलबा सड़क पर गिरने लगा। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे कि पहाड़ से पत्थरों का झरना बहने लगा, और देखते ही देखते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर मुगल रोड पर आ गया। जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त मुगल रोड से कई गाड़ियां भी गुजरती दिखाई दी। पत्थर गिरते ही लोग दहशत में आ गए और गाड़ी छोड़कर भागते हुए दिखाई दी। अब देखिए तस्वीर एक बार फुल फ्रेम में दिखाई। कुछ होना भैया, ऐसी तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से भी आई। शिमला में भी भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर रहा है, जिसके बाद वहां पर धूल का बड़ा गुबार उठता हुआ नजर आया। शिमला की एक और तस्वीर देखिए, पहाड़ों से बह रहे मलबे की रफ्तार देखिए। भारी बारिश के बाद मलबा घुसने की वजह से ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, जिसकी वजह से बारिश के पानी के साथ बहकर आ रहा मलबा लोगों के घरों में घुसने लगा। उधर लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तराखंड में रामनगर को रानीखेत से जोड़ने वाला एक पुल उफनती नदी में बह गया। तस्वीर देखिए, पानी की आप रफ्तार देखिए ना, फुल फ्रेम में देखिए। जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक और यूपी से लेकर बंगाल तक आसमान से बेहिसाब पानी बरसा और लोगों की परेशानी बढ़ गई। यह तस्वीर महाराष्ट्र के रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज के किले की। महज आधे घंटे के अंदर रायगढ़ में इतना पानी बरस गया जैसे वहां बादल फट गया। बारिश की वजह से किले की सीढ़ियों पर दरिया बहने लगा, तो किले की दीवारों से पानी झरने की तरह गिरता हुआ नजर आने लगा। रायगढ़ फोर्ट में घूमने आए कई टूरिस्ट, आप देखिए ना कैसे सीढ़ी पर फंस गए ये लोग। अचानक आए सैलाब में टूरिस्ट फंस गए। एक दूसरे की मदद से उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और पानी का जो तेज बहाव था उससे बचने के लिए लोग सीढ़ियों के किनारे बनाई रेलिंग पर खड़े हो गए। काफी देर तक ये लोग इसी तरह सीढ़ियों पर फंसे रहे। आप देखिए, इधर खाई है, ऊपर से पानी एकदम देख रहे हैं कैसे बह रहा है, ऐसे जैसे ये लोग झरने में खड़े हैं। किसी तरह से हर आदमी जो है, इसमें आदमी गिरेगा बचेगा। एक तो धड़ धड़ गिरता जाएगा, सीढ़ी की चोट लगेगी सो अलग, ऊपर से पानी कहां ले जाके रुकेगा वो पता नहीं। ये हालत हो गई रायगढ़ महाराष्ट्र में। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश का असर अब मैदानों में दिखने लगा। यह तस्वीर उधम सिंह नगर के खटीमा इलाके की। शारदा नदी में आया उफान कई गांवों के लिए खतरा बन चुका है। कई जगहों पर शारदा नदी का पानी किनारों को छोड़कर बहने लगा, जिसकी वजह से खटीमा के कई गांव बाढ़ के पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। घरों में करीब 3-3 फीट तक पानी भर चुका है। निचले हिस्सों में बने ज्यादातर घर आधे से ज्यादा डूबे हुए हैं। ये आप तस्वीर देखिए घरों की, मतलब आदमी जो है यहां से निकलेगा क्या, वो तो तैरते हुए जाएगा इधर से उधर। किसी को किसी के घर से आधा कटोरी चीनी लानी है तो तैरते हुए जाएगा, हाथ ऐसे करके दूसरे हाथ से तैरते हुए आएगा। घरों के अंदर पानी इतना ज्यादा भर गया है कि वहां रखा सामान पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है। उधम सिंह नगर के बाजपुर इलाके में भी पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। वहां भी लोगों के घरों में पानी घुस गया। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर बताऊंगा उत्तराखंड में हो रही मूसलाधार बारिश ने कैसे पड़ोसी राज्य यूपी की परेशानी बढ़ा दी है। अब मैं आपको अंदर ले चल रहा हूं घर के अंदर कि देखिए क्या हालत हो चुकी है घर में। देखिए किस तरह से पानी को रोकने के सब प्रबंध किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर
आप स्थिति देख पा रहे हैं, पूरे घर में बारिश का पानी घुस चुका है। ये देखिए, ये डाइनिंग एरिया है और डाइनिंग एरिया में स्थिति देख रहे हैं आप, सब कुछ डूबने के लिए तैयार है। अंदर बेडरूम की स्थिति अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर देखिए किस कदर परेशान है, लोग परेशान हैं, लेकिन यहाँ पूछने वाला, इनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। ग्राउंड जीरो से हम बात करेंगे, आपसे बात करूँगा मैं, ये कब से स्थिति बनी हुई है? वैसे तो बारिश जिस दिन से हो रही है, बाहर तो पानी काफी आ गया था, अंदर आज सुबह से आ गया। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश ने सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य यूपी की भी मुसीबत बढ़ा दी। उत्तराखंड में पानी भरने और लैंडस्लाइड होने से नेशनल हाईवे समेत 100 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं। उत्तराखंड के बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से पीलीभीत और लखीमपुर समेत यूपी के 6 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। वहीं नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से श्रावस्ती और बलरामपुर जिले में 35,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीम 32 नावों के साथ बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए तैनात कर दी गई। चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड समेत 16 राज्यों में अगले 5 दिनों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। बारिश का सिलसिला तो लगातार जारी है। पहले से बाढ़ की मार झेल रहे लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। तस्वीर पीलीभीत की दिखा रहा हूं, जहां लगातार हो रही भारी बारिश और उत्तराखंड के बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। पानी के तेज बहाव की मार रेलवे की इस पुलिया पर भी पड़ी। ट्रैक के नीचे बनी पुलिया पूरी तरह से पानी से बह चुकी है। अब सिर्फ ऊपर से गुजर रही पटरियां ही लटकी हुई है। देख रहे हैं, नीचे का पूरा माल गायब है, खाली पटरी लटकी हुई है। अब एक और तस्वीर देखिए, नदी में ऐसा सैलाब आया कि सड़क के एक बड़े हिस्से को अपने साथ बहा के ले गए। सड़क पर पानी का ऐसा प्रहार पड़ा कि वहां से गुजर रहे लोग देखते रह गए और सड़क बीच से कट गई। आधे उधर फंसे हैं, आधे इधर फंसे हैं और सड़क चली गई। टाटा बाय बाय, खत्म। और पूरे गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क ही टूट गया। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से अब तक शारदा नदी में 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है, जिसकी वजह से पीलीभीत में निचले इलाकों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन की तरफ से लोगों को सुरक्षित इलाकों में जाने की अपील की गई है। सुनिए वहां क्या माहौल है। नदी में काफी मात्रा में पानी आ गया है। आप लोग कृपया करके सुरक्षित स्थानों पर आ जाएं। अपने जानवर, अपना आवश्यक सामान लेकर के ऊंचे स्थानों पर आ जाएं। नदी का पानी और बढ़ सकता है, जान माल का नुकसान हो सकता है। आप सभी से अनुरोध है, नदी किनारे छोड़ करके सुरक्षित स्थानों पर आ जाएं। इसी तरह यूपी के श्रावस्ती जिले में नेपाल से छोड़े गए पानी ने मुसीबत बढ़ा दी। श्रावस्ती में राप्ती नदी में ऐसा उफान आया कि उसके किनारे बसे कई गांव बाढ़ के पानी में डूब गए। नदी के किनारे बसे इलाकों में जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी दिख रहा है। कुछ इलाकों में तो 8-8 फीट तक पानी बढ़ चुका है। मतलब 6 फीट का कोई आदमी हो तो वो भी डूब जाए और उसके ऊपर 2 फीट और पानी। लोग अपनी जान और सामान बचाने के लिए छतों पर रहने को मजबूर है। श्रावस्ती से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, वहां क्या हालत है। निचले वाले तल पर पूरा पानी घुस गया तो ऊपर छत पर आशियाना बनाना पड़ा है। कब से आप लोग छत पे रह रहे हैं? छत पे अभी तो काम बाढ़ की वजह से काम चालू ही था ऊपर। अच्छा। और बारिश की वजह से काम भी नहीं हो पाया। हाँ। और अब आप ऊपर शिफ्ट हो गए? हाँ। तो नीचे पूरे में पानी भर गया है? नीचे 8 फुट पानी है। अच्छा। हाँ। तो सामान वामान फिर ऊपर रखना पड़ा होगा? सामान सब रात में निकाल के 12 बजे सब ऊपर लेके आए। कितने बजे आया पानी? पानी तो आया है लगभग 1-1:30 बजे। 1-1:30 बजे आया है। हाँ। अच्छा, फिर आपने आनंद फानन में अपना सामान ऊपर शिफ्ट सामान किया सब होगा? ऊपर लेके आया रात में। अच्छा। बारिश और बाढ़ से मची तबाही की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। एक तस्वीर उत्तराखंड के हल्द्वानी की देखिए, जहां सड़कें बारिश के पानी में डूब गईं, जिसके बाद एक बाइक सवार ने जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये गलती भारी साबित हुई। बाइक पानी के तेज बहाव में बह गई। ये देखिए कैसे आ रहा है भाई, एकदम से तेज रफ्तार में बाइक ही पलट गई। अब भाई बाइक बचाए, खुद को बचाए, उस चक्कर में बाइक कहाँ बचे। इतनी भारी बाइक, ऊपर से तेज बहाव। वो पूरा प्रयास तो किया कि रोक लें, लेकिन रुकती है। इसी तरह राजस्थान के टोंक में भी सड़क के ऊपर से गुजर रही नदी के बहाव से खिलवाड़ करना एक ट्रक ड्राइवर के लिए भारी पड़ गया। रेत से लदा होने के बावजूद ट्रक एक खिलौने की तरह पानी में बह गया। तस्वीर देखिए। अरे पागल।
ये देख बदरी को। इसी तरह यूपी के इटावा में एक बस बारिश के पानी में फंस गई, जिसे बाद में जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। कहीं बारिश की वजह से सड़कें पानी में डूब जा रही हैं, कहीं बारिश की वजह से सड़क ही धंस गई है। यूपी के मुजफ्फरनगर की तस्वीर देखिए, जहां बारिश की वजह से सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। आप देखिए, इतना बड़ा गड्ढा बन गया। आप सोचिए उस वक्त अगर कोई जा रहा होता तो क्या हालत होती उसकी। वो पूरी सड़क ही गायब हो गई भाई। लखनऊ से भी कुछ तस्वीरें आई हैं, वहां भी भारी बारिश की वजह से सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। उसकी वजह से करीब 20 फीट का गड्ढा बन गया। ये देखिए, हालांकि गनीमत रही कि जिस वक्त सड़क धंसी उस वक्त वहां से कोई गाड़ी गुजर नहीं रही थी। ये देखो रे दादा लाइव बना दिया यार, लाइव। हर जाओ कहाँ तक जा रहा है। अरे बच गई दो न, गाड़ी पाड़ी सब। हटो पीछे मैडम, ना तो अंदर आ जाइए, तुमका को फट गई। अरे यार लाइव बन गया यार, बताओ। सड़क धंस गई तो धंस गई। वीडियो बनाने वाला इसी में प्रसन्न है कि लाइव वीडियो बना दिया यार। उत्तराखंड और यूपी में हो रही भारी बारिश ने दिल्ली की भी टेंशन बढ़ा दी है। असल में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से हरियाणा के यमुना नगर में बना हथिनी कुंड बैराज लबालब हो चुका है। पानी के स्तर को कंट्रोल में रखने के लिए हथिनी कुंड बैराज से करीब 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जिसकी वजह से अगले कुछ दिनों में दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है। इसी वजह से यमुना के किनारे और निचले इलाकों में रहने वालों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अब आपको राजस्थान के सवाई माधोपुर से आई तस्वीर दिखाता हूं। सवाई माधोपुर में महज 2 घंटे की बारिश में हालात कुछ ऐसे बन गए कि सड़क पर सैलाब बहने लगा। मेन मार्केट की उफनती हुई नदी जैसी नजर आने लगी मेन मार्केट। ये मेन मार्केट की तस्वीर है। बताया जा रहा है कि बाजार में करीब 4 फीट तक पानी भर गया, जिसकी वजह से कई दुकानों के अंदर तक पानी घुस गया। उधर मुंबई में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के निचले इलाकों में बारिश का पानी भर गया, जिसकी वजह से कई सबवे बंद करने पड़े हैं। दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की वजह से मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों की सर्विस पर भी असर पड़ा। मलाड सबवे की यह तस्वीर देखिए, जहां बारिश की पानी भरने की वजह से एक कार फंस गई। ये उसकी तस्वीर है। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद गाड़ी को सबवे से बाहर निकाला जा सका। अब एक भांडूप की तस्वीर देखिए, जहां रेलवे ट्रैक बारिश के पानी में डूब गया और वहां लोकल ट्रेन पानी में तैरती भी नहीं है। असल में बीती रात 2 बजे से आज सुबह 6 बजे तक मुंबई में करीब 300 मिलीमीटर की रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। बारिश का पानी मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर भी पहुंच गया, जिसकी वजह से 50 फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। जगह जगह पानी भरने की वजह से स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी घोषित कर दी गई। मुंबई यूनिवर्सिटी ने आज होने वाले एग्जाम को भी स्थगित कर दिया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए मुंबई में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात इतने खराब हो गए कि सीएम एकनाथ शिंदे ने लोगों से जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की। यानी भले ही आधे हिंदुस्तान में बारिश की वजह से हाहाकार मच गया, लेकिन तेलंगाना से बारिश लोगों के लिए खूबसूरत तस्वीर लेकर आई। ये तस्वीर तेलंगाना के मुलुगु की, जहां बारिश के बाद बोगथा वाटरफॉल से पानी गिरना शुरू हो गया, जिसकी खूबसूरती देखने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे। तो बारिश के बीच कुछ अच्छी तस्वीर भी थी, मुझे लगा आपको दिखानी चाहिए।